हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ई मित्रा CSC हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ई मित्रा से कैसे ITR रिटर्न का फॉर्म भर सकते हो और ITR रिटर्न का फॉर्म भरने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे करना चाहता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, जैसे भी हम ई मित्रा से ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर CSC से ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर मान लो हमने ई मित्रा से कोई काम लिया है, जो वो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आधार का काम मिला है, CLC का काम मिला है, कोई भामाशाह का काम मिला है, या फिर CSC से हमें कोई PMG दिशा का काम मिला है, DGPay से हम ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर मान लो किसी का आर्थिक गणना का पेमेंट आया, या फिर अदर कोई भी हम काम करते हैं ई मित्रा से, CSC से, तो उसमें हमारा लगभग 5% TDS कटता है। तो वो TDS हमारा जाता है गवर्नमेंट के पास। अगर हमको वो TDS रिफंड चाहिए तो हमको ITR रिटर्न का फॉर्म भरना पड़ता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप ई मित्रा से कैसे ITR रिटर्न के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूं कि आप ई मित्रा के लॉगिन कर लीजिए। ई मित्रा में लॉगिन करने के बाद में आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी ई मित्रा लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में ये एक्सेप्ट पे ओके करके क्लोज पे ओके कर देता हूँ। जैसे आप क्लोज पे ओके करोगे तो आपको यूटिलिटी वाला ऑप्शन खोलना है। जैसे आप यूटिलिटी वाला ऑप्शन खोलोगे तो इसमें आ जाएगा फ्री चार्ज। तो इसमें आपको मानना है टैक्स TAX। जैसे आप टैक्स मानोगे तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा टैक्स टू विन आयकर रिटर्न फॉर्म भरना। ये आपको डायरेक्ट थर्ड पार्टी पेज के लिए बोलेगा, तो आपको थर्ड पार्टी पेज पे ओके कर देना है। जैसे आप थर्ड पार्टी पेज पे ओके करोगे तो आपके सामने एक डेस्कटॉप पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, आपको सब बैंक अकाउंट की डिटेल इसमें देना जरूरी है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब की डिटेल इसमें देना जरूरी है। आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनसे सबसे लगभग TDS कटता है। तो आप जैसे उनकी डिटेल यहाँ पर दोगे तो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा कि आपका TDS कितना कटा है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम भरना है। जैसे आप आपका यहाँ पर नाम भरोगे, आपको यहाँ पर आपका फुल नेम भरना है। दोस्तों, मैं वीडियो स्किप करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्म भर के आपको फिर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से फॉर्म फिल करना है। आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम डाल देना है, उसके बाद में आपका लास्ट नेम डाल देना है, उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आपका फादर का नेम जो फुल नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। बाद में आपका जेंडर चूज कर लेना है, बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, बाद में आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद में पूछेगा आपसे आपका एड्रेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डालने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पर आपका पिन कोड डालिए। बाद में कंट्री चूज हो जाए, अपने आप चूज हुआ ही होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। उसके बाद में आपकी सिटी का नाम मांडिए। उसके बाद में आपका जो भी बिल्डिंग नंबर या फिर डोर नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। जो भी आपका हाउस नंबर है वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका एरिया है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आपकी email ID आपको यहाँ पर टाइप करनी है। email ID टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपकी आ जाती है डिटेल ऑफ ऑल बैंक्स, मतलब आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उन सब की यहाँ पर डिटेल देना जरूरी है। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देने के बाद में आपको यहाँ पर आपका IFSC कोड डाल देना है। बाद में जैसे आप IFSC कोड डालोगे तो यहाँ पर बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद में आपसे पूछेगा कि अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है। तो आप सेविंग अकाउंट और सेविंग पे ओके कीजिए। अगर सेविंग अकाउंट नहीं है तो अदर पे ओके कर दीजिए। बाद में आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अगर मान लो आपके बैंक अकाउंट ज़्यादा है तो आप इस प्लस वाले ऑप्शन पे ओके करते जाइए और आपके सामने बैंक अकाउंट ओपन होते जाएंगे, बैंक अकाउंट आते जाएंगे और आप उन सब में बैंक अकाउंट की डिटेल भरते जाइए। तो आपको उनमें जो भी प्राइमरी अकाउंट रखना है, जैसे मान लो आपका ITR का जितना भी पैसा होगा वो आपको जिस भी अकाउंट में रिटर्न चाहिए, आप उस बैंक को प्राइमरी पे सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे ओके कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें पूछेगा कि अगर आप सैलरीड हो, मतलब आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपकी सैलरी आ रही है, या फिर मान लो कि प्राइवेट कर्मचारी किसी कंपनी में लगे हुए हो तो आपकी सैलरी आ रही है। तो इसमें भी आपकी ITR
TDS कटता है तो आपको यस पे ओके करना है। अगर मान लो आप गवर्नमेंट नहीं हो तो सैलरी नहीं आ रही है आपकी, अगर आप सैलरी नहीं हो तो आपको नो पे ओके करना है। और बाद में आपको पूछा जाए कि एग्रीकल्चर इनकम, मतलब आपकी जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर से हो रही है तो एग्रीकल्चर से हो रही है तो यस, अगर नहीं हो रही तो नो। और उसके बाद में आपसे पूछेगा ये कि आपका जो घर है वो आपका है या फिर आपका नहीं है, तो आपको आपका है तो ओके कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे ओके कर दीजिए। और उसके बाद में ये पूछेगा कि आपकी अदर से इनकम कोई है, अगर है तो ओके कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं भी ओके कीजिए। अदर से इनकम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लो आपने किसी पे वो ब्याज पे पैसे दिए हुए हैं, उनका ब्याज आ रहा है, या फिर आप ये कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उनका ब्याज आ रहा है, तो यहाँ पर अदर इनकम का ये ऑप्शन हुआ है। इसका मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ है कि बिजनेस का आपका जो भी अगले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आपका बिजनेस का जो भी टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है क्या, अगर 1 करोड़ से कम है तो यस पे ओके कीजिए, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो नो पे ओके कीजिए। तो जो भी आपका है वो यहाँ पर ओके कर दीजिए। कैपेसिटी गेन मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है वो यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछेगा कि आपकी सालाना आय 2,50,000 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो हाँ पे ओके कीजिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो नहीं पे ओके कर दीजिए। अगर मतलब मान लो आप श्योर नहीं है तो आप पता नहीं पे भी ओके कर सकते हैं। तो इसके बाद में आप आगे आपसे डिटेल पूछेगा कि डॉक्यूमेंट डिटेल, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल है वो आपको पूछेगा। अगर आपकी LIC पॉलिसी कराई हुई है तो यस पे ओके कीजिए, जैसे आप यस पे ओके करोगे तो आपके सामने LIC की फाइल अपलोड करने के लिए मांगेगा, अगर नहीं करवाई हुई तो नो पे ओके कर दीजिए। और अगर मान लो आपके यहाँ पर FD की हुई है तो अगर आपकी FD की हुई है तो यस पे ओके कीजिए, अगर नहीं की हुई तो नो पे ओके कर दीजिए। अगर मान लो आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो यस पे ओके कीजिए, फाइल अपलोड के लिए मांगेगा, फाइल अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं करवा रखा तो नो पे ओके रहने दीजिए। ये यहाँ पर बोला है अदर इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आपने कहीं अदर जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लो प्राइवेट कोई कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो यस पे ओके कीजिए, अगर नहीं कर रखा तो नो पे ओके रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे आपसे पूछेगा कि इनकम टैक्स पासवर्ड, तो आप कौन सा पासवर्ड लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। लगभग नॉर्मली पासवर्ड होता है कि आपका नाम, जो आप भी आपका नाम है वो नाम उसके पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, और बाद में आप कोई भी सिमिलर अक्षर लगा सकते हो, जैसे मान लो @ हो गया, हैज हो गया, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, ऐड का निशान लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। बाद में आप कोई भी नंबर का लगा सकते हो, 1 2 3 8 9 7 1 2 3, जो भी आप 3 2 1 जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। और इसके बाद में आपसे आपकी पैन कार्ड की कॉपी स्कैन करने के लिए मांगेगा, जो भी आपकी पैन कार्ड की कॉपी आपने स्कैन करके रखी है वो आपको पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी, बाद में आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी, बाद में आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब ये तो ऑप्शनल है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप अपलोड करना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप नहीं भी कर सकते हो और करना चाहो तो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते। और उसके बाद में आपसे पूछता है कि अदर डॉक्यूमेंट, अगर मान लो आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं है। अब की बार इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने ITR 2018-19 की भरनी है या फिर 19-20 की भरनी है, जो भी आप भरनी चाहो वो भर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो 18-19 की भरना चाहो, 19-20 की भरना चाहो तो वो भी भर सकते हो, और 19-20 की भरना चाहो तो वो भी आप यहाँ से भर सकते हो। जो भी आपको भरनी है वो आपको उस पर टिक करना है और आई एक्सेप्ट पे ओके करना है, उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे आपके मित्रा वॉलेट से 385 के लगभग चार्ज कटेगा, तो वो चार्ज कट जाएगा। वो चार्ज करने के बाद में आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी, आप वो रिसिप्ट संभाल के रखिए। और उसके बाद में इनकम टैक्स टू विन से आपके पास में कॉल आएगी, जो भी कॉल आएगी वो आपका आधार नंबर से आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे एक OTP मांगेगा, तो आप पहले कन्फर्म कर लीजिए कि वो टैक्स टू विन से ही बोल रहा है क्या। उसके बाद में आपको उसकी OTP देनी है आपका आधार वेरीफाई करवाने के लिए। तो आप जैसे आपका आधार वेरीफाई करवा दोगे तो आप यहाँ पर ई-फिलिंग में आके आपका अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट करवा रखा है वो आपका अकाउंट ओपन, जैसे मान लो लॉगिन करना चाहो वो आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने मेरी ITR रिटर्न की थी, वो मैं अभी आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ इसमें। तो जैसे आप लोग इस ई-मित्र से ITR रिटर्न का फॉर्म भर दोगे तो आपके सामने जो भी आपके ID पासवर्ड जनरेट होगी वो ID पासवर्ड मैं बता देता हूँ। आपका यूजर नेम होगा आपका पैन कार्ड, और आपका पासवर्ड होगा आपका पैन कार्ड नंबर @123 या फिर 5 6 7 8 या फिर 8 9 7, ये जो भी आपका पासवर्ड हो वो आपका पासवर्ड हो सकता है यहाँ पर। तो आपको जैसे आपको मान लो आपकी जो भी TDS कटा है आपको वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर नए टाइप में आना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है ई-फिलिंग।
जैसे मान लो आप ई बिलिंग टाइप करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ई बिलिंग हो पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप इस पेज को जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक डेस्कटॉप पेज और ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप पेज ओपन हो गया है। तो आपको यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पे आना है लॉगिन ऑप्शन पे। जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पे आओगे तो आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और जो भी आपने पासवर्ड मिले हैं आपको वो डालने हैं आपको। और उसके बाद में आपको कैप्चर कोड डालना है। जो भी कैप्चर कोड हो आपके सामने वो डाल दीजिए यहाँ पर। कैप्चर कोड डालने के बाद में आप जैसे लॉगिन पे ओके करोगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद में आप यहाँ से आपका आईटीआर का फॉर्म जो भी आपने आईटीआर रिटर्न किए वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मान लो अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि मेरी कितनी आईटीआर टीडीएस कटा था। तो मैं माई अकाउंट पे ओके करता हूँ। माई अकाउंट पे ओके करने के बाद में यहाँ पर आता हूँ व्यू फॉर्म पे आने के बाद में ये देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। अब मैं इस पे ओके करता हूँ कन्फर्म पे। जैसे मैं कन्फर्म पे ओके करूँगा मेरे पास सामने एक नई टैब ओपन हो जाएगी। जैसे नई टैब ओपन होगी तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको कैसे कुछ करना है। आपको आई एग्री पे ओके करना है, प्रोसीड बटन पे ओके करना है। जैसे आप आई एग्री पे करके प्रोसीड पे ओके करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि व्यू या फिर वेरीफाई टैक्स क्रेडिट। तो आपको इस पे जैसे आप इस पे लाओ आपके माउस सर्कल लाओगे तो आपके सामने इस प्रकार के 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको इस पे ओके करना है व्यू 26AS4। आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि आपका कितना टीडीएस कटा है। तो आप जैसे 2019-20 पे ओके करके HTML फाइल पे ओके करके व्यू अथवा डाउनलोड पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से दिखा देगा कि CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड से मतलब CSC से मेरे 200 रुपये कटे थे, जिसमें से मेरा 10 रुपये टीडीएस कटा था। ये यहाँ पर 10 रुपये का टीडीएस दिखा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ 2020-21 का मेरा टीडीएस। ये देखिए जैसे मैं 2020 के टीडीएस देखता हूँ तो इसमें मेरा दिखा रहा है CSC से मेरा 71,618 रुपये का ट्रांजेक्शन हुई है। 1573 रुपये मेरा टीडीएस कटा है। और ये नरेश कुमार नगर कुछ है शायद मेरा ई मित्र का है। ई मित्र में मेरा 167 रुपये टीडीएस कटा है। तो ई मित्र का मेरे यहाँ 167 रुपये टीडीएस कट दिखा रहा है। तो मतलब आपको 380 रुपये में आपको लगभग 1100-1200 रुपये का मेरे को फायदा हो गया है। और लगभग वो मेरे 380 रुपये मेरे को रिफंड हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो जानकारी पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।